मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। सर्वप्रथम आपको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। यह वर्ष आपका उत्तम रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि का जो वार्षिक राशिफल है उसके बारे में आपको बताएंगे। कन्या राशि का जो स्वामी है वह बुध होता है। बुध राशि प्रधान राशि वालों कन्या और मिथुन राशियां होती है। कन्या राशि इस वर्ष की बात करें तो पूरे वर्ष केतु का संचार चलेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही इन्होंने राशि परिवर्तन की। राहु और केतु ने राहु सप्तम हाउस में पूरे वर्ष संचार करेंगे और केतु आपके लग्न में यानी कन्या राशि पे। मंगल और सूर्य का जो संचार है, जब नव वर्ष का प्रारंभ हुआ उस समय आपके चतुर्थ स्थान में मंगल और सूर्य का योग बना रहा। चंद्रमा आपके द्वादश हाउस में विराजमान थे उस समय, और बुध शुक्र का योग आपके पराक्रम स्थान में। शनि आपके छठे हाउस में है और अष्टम में आपके बृहस्पति महाराज। यह ग्रहों की स्थिति थी जब वर्ष का प्रारंभ हुआ। जो बड़े ग्रह हैं जैसे राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। राहु केतु का संचार तो आपके लग्न और सप्तम में पूरे वर्ष रहेगा। बृहस्पति का जो संचार है आपके अष्टम हाउस में अप्रैल पूरे महीना रहेगा, यानी 1 मई तक आपके अष्टम हाउस में बृहस्पति रहेंगे। शनि का संचार भी आपके षष्ठम हाउस में पूरे वर्ष रहेगा। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति है। हम आपको इस वर्ष में कुछ जो घटनाएं हैं आपके साथ क्या घटने वाला है, किन बातों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किस उपाय के द्वारा आप उस घटना को कम कर सकते हैं, उस दुख पीड़ा को कम कर सकते हैं और उस घटना से आप कैसे बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा कुछ आपके राशि में सारा कुछ खराब ही है, बहुत सारा अच्छा भी है। लेकिन जब अच्छा घटित होगा तो अच्छे का स्वागत सभी करते हैं खुशी खुशी। लेकिन कुछ ऐसी अप्रिय घटना होनी होती है जिसको ज्योतिष में ही देखा जा सकता है और ज्योतिष के अनुसार गणना करके ही बताया जा सकता है। उसी गणना के आधार पर हम आपको बताएंगे और उपायों के द्वारा आप उसको ठीक भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। केतु आपके लगन में है, उसके साथ कोई भी ग्रह नहीं है। राहु की उसमें दृष्टि रहेगी ही, यानी केतु का धड़ रहेगा और जो दिमाग रहेगा वो राहु का रहेगा। और राहु का दिमाग जो होता है बड़े शैतान का दिमाग जिसको बोला जाता है। इसलिए वर्षारंभ से वर्ष अंत तक केतु का जो संचार चल रहा है उससे जो आपको दिक्कत होने वाली है, सर्वप्रथम तो आपकी जो मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। धन हानि या जीवन साथी के साथ कुछ मन मिटाव हो सकते हैं। इन घटनाओं से आपको स्वयं को भी संभलना चाहिए और आगे हम कुछ उपाय भी बताएंगे। उन उपायों के द्वारा आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके लगन में केतु और सप्तम में राहु है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति को भी ये अस्वस्थ कर सकता है और हमारा जो ग्रस्त पक्ष है उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिए। कोशिश करिए कि हमारा मन जो है शांत रहे, हम अच्छा सोचें, अच्छे लोगों के साथ बैठें। जैसा संग होगा वैसे ही प्रसन्न रहेगा और जैसा हम भोज्य पदार्थ खाएंगे वैसे हमारा मन रहेगा। तो ऐसा भोज्य पदार्थ ना खाएं जिसके कारण हमारा मन अशांति की ओर जाए। ग्रस्त पक्ष में अगर छोटी मोटी गलतियां चलती हैं तो कुछ बातों को इग्नोर भी करना चाहिए और एक विश्वास के साथ पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि गलत फहमियों की तरफ जाना चाहिए। 10 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक राशि स्वामी जो आपका बुध है वह अस्त भी रहने वाला है। जब राशि स्वामी अस्त होगा तो कुछ अड़चने भी आएगी कार्य क्षेत्र में। इन संभावनाओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। 9 अप्रैल से लेकर के और 9 मई तक के बुध जो है पुनः फिर नीच राशिगत हो जाएगा तथा 2 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के मध्य में बकरी रहने का, जिसके कारण से आपको स्वास्थ्य समेत दिक्कत रह सकती है। अपने जो नजदीकी सगे संबंधी हैं उनके साथ भी कुछ संबंधों में जो है बिगाड़ हो सकता है, टकराव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। उन चीजों को भी सुधारने का आपने प्रयास करना अपने व्यवहार के द्वारा, क्योंकि ग्रह हमारे ऐसे हैं लेकिन हमें उसके अपोजिट चलना है, उस चीज से बचना है। 1 मई से लेकर जो गुरु की दृष्टि उलझनों के बावजूद आपको काम होते रहेंगे और 10 मई से लेकर के 30 मई तक बुध फिर पुनः अष्टमस्थ हो जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएगा और फिर वही 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक कर्क राशिगत हो जाएगा तथा
पुनः यह बकरी होगा, जो कि 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक कर्क राशिगत रहने से आर्थिक उलझने आपको या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत आपको रह सकती है। 23 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में रहने से, अपनी उच्च राशि में रहने से, इस समय या इसके बाद यानी 23 सितंबर के बाद आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ की अवसर प्राप्त होंगे। द्वादश हाउस में जो चंद्रमा है, यानी जब वर्ष का प्रारंभ हो रहा था तो उस समय अगर चंद्रमा द्वादश में था तो आपको इस वर्ष अपने मन को मानसिक रूप से ये आपको पीड़ित कर सकता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका मन परेशान हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, एक बेचैनी सी होने लगेगी। इस मन को शांत करने के लिए आपको शिव आराधना करनी चाहिए या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शनि का आपके षष्ठम हाउस में रहना, स्वराशि यानी षष्ठेश होकर के षष्ठम हाउस में, यह आपके लिए शत्रु पे विजय देने वाला होगा। शत्रु पक्ष कभी भी आप पे हावी नहीं हो सकता है। और जो पैसा खर्चे की ओर ज्यादा इसका फोकस रहेगा तो वह खर्चा आपका भूमि भवन इत्यादि में भी हो सकता है। और कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको दूर रहना चाहिए, किसी झगड़े पेशाब में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो शनि जो है कोर्ट कचहरी में भी इस पैसे को खर्चा करवा सकता है। वर्ष आरंभ में सूर्य मंगल की युति आपके चतुर्थ हाउस में, आपके सुख हाउस में, मातृ हाउस में, भूमि भवन के लिए तो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ में पिता के लिए, माता के लिए स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत या हृदय संबंधित दिक्कत एक संकेत करता है, जिस चीज से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और माता पिता का स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो बृहस्पति है, इनकी 1 मई तक आपकी द्वादश स्थान में दृष्टि है, जो कि ये भी ये दर्शाता है कि खर्चे का योग बना रहा है, लेकिन बृहस्पति जो खर्चा करवाएगा वह धार्मिक कार्यों में कराएगा। जो उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी वह आपके धन हाउस में रहेगी और जो 9वीं दृष्टि रहेगी सूर्य मंगल पे यानी चतुर्थ हाउस में रहेगी, जिसके कारण इन तीनों स्थानों में यानी द्वादश स्थान में, धन भाव में और आपके सुख भाव में, जैसे मैंने अभी कहा माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो उस स्वास्थ्य में जो बुरा प्रभाव सूर्य मंगल के द्वारा हृदय संबंधी रोगों को प्रभावित कर सकता है, उस प्रभाव को ये बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है उसको कम करेगा। जो उनका क्रूर स्वभाव है, क्रूर प्रभाव है, उस प्रभाव को ये कम करेगा। जब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में संचार करेंगे इस वर्ष 1 मई के बाद, भाग्य को उज्जवल करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपको अध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा। जो इनकी दृष्टि रहेगी आपके लगन में रहेगी, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में धार्मिक प्रवृत्ति को देखने को मिलेगा। जो इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी आपकी पराक्रम स्थान में रहेगी, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। और पंचम दृष्टि, 9वीं दृष्टि जो इनकी रहेगी आपके पंचम स्थान में रहेगी, जो कि यहाँ पे मकर राशि है और मकर राशि पे जो बृहस्पति की दृष्टि होगी वह नीच दृष्टि होगी। फिर भी जिस घर को ये देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, भले जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ ये देखते हैं बृहस्पति है, शुभ ग्रह है, उस घर की वृद्धि करेंगे। संतान पक्ष से लेकर के विद्या अध्ययन के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, इन सब चीजों में कहीं न कहीं बृहस्पति, अगर आप सात्विक रहते हैं तो इन सब चीजों को यह वृद्धि करेंगे 1 मई के बाद। आइए जानते हैं कुछ उपाय आपको करने की आवश्यकता रहेगी इस वर्ष, जो कि संपूर्ण वर्ष, जैसे मैंने पहले भी कहा, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का जो गणेश चतुर्थी व्रत होता है उस व्रत को करना चाहिए संकल्प सहित पूरे वर्ष। और बच्चों को बूंदी के लड्डू से उनको भेंट प्रसाद रूप में देना चाहिए, जो कि आपके लिए शुभ कल्याणकारी रहेगा। वही 2 मई से लेकर के जो बृहस्पति के 16 व्रतों को आप अवश्य करें और धार्मिक स्थान में लड्डुओं का भोग लगवाएं, और हो सके तो पीले मीठे चावल होते हैं उनको आप वहां पर लंगर लगवाइए, या जितने भी 10, 11, 21 जितने लोगों को आप बांट सकते हैं उनको आप दीजिए, केले का प्रसाद बांटिए। उसके बाद जब 16 बृहस्पतिवार का आप व्रत रख लेंगे उसके बाद आप उद्यापन करिए और धार्मिक स्थान में जा करके धार्मिक पुस्तकों को, सुपात्र व्यक्ति को आप एक सुख सागर अवश्य भेंट करें। एक और उपाय करने की आवश्यकता है आपको, 6 बुधवार को इस वर्ष में शुक्ल पक्ष से यह स्टार्ट करिए। 6 बुधवार के दिन आपने 1.25 किलो जो साबुत मूंगी दाल होती है उसका दान करना है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो लगातार आपने 6 बुधवार करना है। इस प्रकार से आप इन उपायों को करिए। जो बुध की स्थिति जब खराब होगी, अष्टमस्त होंगे, बकरी होंगे, अस्त होंगे, क्योंकि यहाँ
आपकी राशि का स्वामी है और पूरे वर्ष आपके राशि पर केतु का संचार चल रहा है। इन अरिष्टता से आप बचने के लिए आप यह उपाय करें, अवश्य आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, प्रणाम।